फाइनली ऑडियंस, मैंने अपनी पहली सुपरमैन मूवी थिएटर्स में देखी एंड एक्सपीरियंस वाज सो फकिंग गुड। सॉरी फॉर द स्लैंग्स गाइस, बट आई वुड से जेम्स गन को कॉमिक बुक वाली सेंसिबिलिटी से डर नहीं लगता और मुझे ये बात बहुत पसंद है। वो बंदा अपना इम्पैक्ट सुपर हीरो सिनेमा की दुनिया में बना रहा है बिना किसी इमोशनल डेप्थ को सेक्रीफाइस किए। जेम्स गन के पहले के कॉमिक बुक एडॉप्टेशन जैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की ट्रिलॉजी प्लस एक क्रिसमस स्पेशल मार्वल के लिए और द सुसाइड स्क्वाड जैसे बोल्ड हिट मूवी, साथ ही टीवी शोज क्रिएचर कमांडोस और पीसमेकर, डीसी के लिए ये सब देखकर जरूरी नहीं लगता कि उनका स्टाइल सुपरमैन जैसे आइकॉनिक सुपर हीरो के लिए काम करेगा। लेकिन नए फिल्म के सिर्फ कुछ ही मिनट्स में ये क्लियर हो जाता है कि गन का विजन सिर्फ लेसर नोन कैरेक्टर तक ही लिमिटेड नहीं है। जैसे ही सुपरमैन आर्कटिक की स्नो में क्रैश करता है फाइट के बाद इंजर्ड और ब्लडी एंड फिर उसका सुपर पावर डॉग क्रिप्टो उसे हिला देता है, गन तुरंत ये अनाउंस कर देते हैं कि उनकी फिल्म मेकिंग वाली सेंसिबिलिटीज अभी भी जिंदा है। पूरे मूवी के दौरान ये भी दिखाई देता है कि गन थोड़ा मैच्योर भी हो गए हैं। उन्होंने अपना अप्रोच सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स और इस नए वर्ल्ड के हिसाब से अडॉप्ट किया है। जो चीजें लोगों को जेम्स गन के मूवीज में पसंद आई हैं वो सब यहाँ भी क्लियरली विजिबल है। न्यू डीसी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट लेता है, चाहे बीच बीच में कुछ छोटी मोटी स्टम्बल्स भी दिखें। जैसा कि लोग नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं एक नए सुपरमैन मूवी से, वैसा नहीं होता। यहाँ कहानी स्टार्ट होती है मीडिया रेस एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ सुपरमैन ऑलरेडी काफी साल से हीरो है और डीसी यूनिवर्स का मेटा ह्यूमन हिस्ट्री सेंचुरीज पुराना है। मेट्रोपोलिस पर जब एक कैजुअल अटैक करता है या जब एक रिंग से एक जायंट ग्रीन बेसबॉल इस बैट स्काई में बनकर किसी डायमेंशनल बीस्ट को पिटने लगता है तो किसी कोई शौक नहीं होता। सब कुछ इतना नेचुरली होता है कि लगता ही नहीं कि ये सब अनयूजुअल है। ये सिर्फ फिल्म मेकर्स के ऑडियंस पर ट्रस्ट का प्रूफ नहीं है बल्कि उन डिकेड्स ऑफ सुपर हीरो मूवीज का रिजल्ट भी है जहां वर्ल्ड बिल्डिंग इतने बड़े स्केल पर स्मूथली किया जा सकता है बिना किसी फोर्स एक्सप्लेनेशन के और बिना किसी आई रोल के। अब इसलिए इस फिल्म में सुपरमैन जिसे डेविड कॉरेनसेट ने एक होम ग्राउंड कॉन्फिडेंस और हल्का फुल्का ह्यूमर के साथ प्ले किया है। उसका क्लासिक क्लेश होता है लेक्स लूथर के साथ। उसका यह कॉन्फिडेंस कुछ दिनों तक चलता है और चाहे मूवी में मल्टीपल पीओवीज और सेटिंग दिखाए गए हों, इसका टाइट रन टाइम इंश्योर करता है कि एक भी सीन वेस्ट ना लगे। निकोलस हॉल्ट ने लूथर का रोल किया है और अपनी सिग्नेचर थोड़ा फ्रीकी थोड़ा इंटेंस एनर्जी से उसे एक कनिंग हाइपर अवेयर विलेन बना दिया है जो मैन ऑफ स्टील का पुराना और डेंजरस दुश्मन है। हॉल्ट का लूथर फेयरलेस है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसे उसने सालों लगा दिया हो सुपरमैन को हराने का परफेक्ट प्लान बनाने में। उसका परफॉर्मेंस मूवी का एक स्ट्रॉन्ग हाईलाइट है और वो तुरंत ही बेस्ट कॉमिक बुक विलेंस की लिस्ट में कंसीडर होने लगता है। लेकिन हॉल्ट की गलती नहीं पर गन की स्क्रिप्ट का एक मोमेंट है, एक ऐसा ट्विस्ट लूथर के प्लान में नियर द एंड ग्रीन ग्रोन वर्दी लगता है। जो लोग पुरानी सुपरमैन मूवीज के फैन हैं उनके लिए ये मोमेंट थोड़ा जैरिंग फील हो सकता है। पूरे मूवी में कॉरेनसेट अलग अलग सीन्स में डिफरेंट कैरेक्टर के साथ पेयर किया गया है डिपेंडिंग ऑन वेयर ही इज। डेली प्लैनेट के सीन्स में वो नेचुरली स्क्रीन शेयर करते हैं रैचल ब्रोसनेहन के लुइस लेन के साथ, स्काइलर गिसेंडो एज जिमी वोल्सन, वेंडल पेयर्स एज पेरी वाइट, बैक बेनेट एज स्टीव लैम्बर्ट और माइकल हुवर एज कैट ग्रैंट। इन सबको थोड़ा स्पॉटलाइट मिलता है लेकिन गिसेंडो स्पेशली हर बार स्क्रीन पे आके शो स्टील कर लेते हैं। ये वही जगह है जहां सुपरमैन का कैरेक्टर थोड़ा इनकम्प्लीट लगता है। मूवी का नैरेटिव काफी टाइट है, कोई एक्स्ट्रा फ्लफ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि साइड कैरेक्टर्स को ज्यादा कंट्रीब्यूट करने का चांस नहीं मिला। पेयर्स का रोल जो एक टॉप एडिटर इन चीफ प्ले कर रहे हैं उनका पर्टिकुलरली थोड़ा अंडर डेवलप लगता है, जैसा उनका पोटेंशियल्स को पूरा एक्सप्लोर नहीं किया गया हो। लेकिन ये बात कॉरेनसेट के सुपर हीरो को स्टार्स के लिए नहीं कही जा सकती। जस्टिस गेम जिसमें एडी गैथिकी है एज मिस्टर टेरिफिक जो सुपर हीरो मूवीज के रिसेंट हिस्ट्री का एक स्टैंड आउट सपोर्टिंग रोल डिलीवर करते हैं, नाथन फिलियन एज अ गाई गार्डनर और इसाबेली मर्सिद एज हॉक गर्ल। ये ट्रियो वर्ल्ड बिल्डिंग में फुल सपोर्ट देता है। हर सुपर हीरो की पर्सनालिटी क्लियरली डिस्टिंक्ट है। गैथिकी का स्मार्ट कैलकुलेटर मिस्टर टेरिफिक अलग ही लीग में है, फिलियन का लाउड और ओवर कॉन्फिडेंट गार्डनर एकदम कंट्रास्ट में आता है और फिर हॉक गर्ल जो थोड़ी अलूफ और मिस्टीरियस लगती है। जब भी ये कैरेक्टर्स स्क्रीन पे होते हैं ये फील होता है कि इनकी अपनी कहानी हो सकती है इस मूवी के बाहर भी। इनके प्रेजेंस से कॉरेनसेट का सुपरमैन और भी डिफाइन होता है, नॉट जस्ट एज ए सोलो हीरो बट एज अ पार्ट ऑफ दिस लार्जर डीसी यूनिवर्स। सुपरमैन के डॉग क्रिप्टो की बाउंडलेस एनर्जी जो एक्चुअली गन के खुद के डॉग से इंस्पायर्ड है इस फिल्म का एक मेजर हाईलाइट है। गन ने इस रिलेशनशिप को सिर्फ एक क्यूट साइड एलिमेंट नहीं बनाया बल्कि मूवी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना दिया, जो ये प्रूव करता है कि डीसी कॉमिक्स के डिकेड्स ओल्ड एलिमेंट भी अगर सही तरीके से दिखाया जाए तो परफेक्टली काम करते हैं। कितनी सुपर हीरो मूवीज ने गोल्डन और सिल्वर एज के कॉमिक बुक कॉन्सेप्ट को या तो इग्नोर किया है या उनका मजाक बनाया है। सुपरमैन ऐसा बिल्कुल नहीं करता। ये फिल्म इन पुराने आइडियाज को फुल रिस्पेक्ट के साथ दिखाती है और वही इसकी एक सीक्रेट स्ट्रेंथ भी बन जाती है। फ्रैंकली क्रिप्टो इज नॉट जस्ट अ कॉमिक रिलीफ, वो तो फिल्म का ट्रू इमोशनल कोर बन जाता है। जो सुपरमैन को कामयाब बनाता है वो वही चीज है जो गन की पहली एडॉप्टेशन को भी इतना बिलव्ड बनाती है। गन एक ऐसे फिल्म मेकर है जो कॉमिक बुक के असली एसेंस को एम्ब्रेस करने से कभी नहीं डरते हैं। उन्हें ये टेंशन नहीं होती कि कोई चीज कूल लगेगी या नहीं, या
बिग स्क्रीन पे कैसे ट्रांसलेट होगी, जो एक डर है जो कई सुपर हीरो एडॉप्टेशन पे हमेशा छाया रहा है। गन को अपने कैरेक्टर्स और उनके वर्ल्ड पे फुल कॉन्फिडेंस है, उन्हें पता है कि ऑडियंस ऐसे एलिमेंट्स भी एक्सेप्ट कर सकती है जो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, बिना उसे अनरियलिस्टिक या क्रिंज समझे। बाकी उनकी सभी फिल्म्स की तरह जेम्स गन सुपरमैन भी कास्ट परफेक्टली चूजन है। एक्शन सीन्स स्टाइलिश है और ओवरऑल बैलेंस वही है जिसका डीसी फैंस काफी टाइम से वेट कर रहे थे, फाइनली एक लाइव एक्शन फिल्म में देखने के लिए। तो ऑडियंस जेम्स गन सुपरमैन एक फ्रेश, इमोशनल और फुल ऑन एंटरटेनमेंट टेक है एक आइकॉनिक हीरो पर। ये सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म नहीं है, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ एवरीथिंग कॉमिक बुक फैंस लव, क्रिप्टो का चार्म, गन की सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग और एक पिच परफेक्ट कास्ट, सब कुछ मिलकर एक सॉलिड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाता है। क्या फ्लॉज हैं? हाँ, थोड़े मोमेंट्स हैं जो अनइवन फील होते हैं और कुछ कैरेक्टर्स थोड़ा कम स्पॉटलाइट लेते हैं, बट ओवरऑल डीसी फाइनली हैज इट्स ग्रू बैक। अगर आप कॉमिक बुक वाइब्स को ट्रूली एप्रिसिएट करते हो विदाउट आयरनी, विदाउट सेम, देन सुपरमैन इज मस्ट वॉच।